हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पाठ 2। पाठ का नाम है महर्षि दधीची। हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। महर्षि दधीची। संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकारी हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची ज्ञानी थे। उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन, दयालु, उदार तथा सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। महर्षि दधीची नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों का हित होता रहे। असुरों के कार्य और व्यवहार ठीक नहीं थे। लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। बहुत दिनों से यह लड़ाई चल रही थी। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता आसार नहीं दिखाई पड़ते। क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछ। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा श्रीमान? क्या यह सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमान, शीघ्र उपाय बताएं, हम हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीची कर सकते हैं। महर्षि दधीची को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो। सदा शांति चाहने वाले आश्रमवासी लड़ाई झगड़े से दुखी होते हैं। उन्हें आश्चर्य भी होता था कि लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं। महर्षि दधीची को चिंता थी कि असुरों के जीतने से अत्याचार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे।
इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं और असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्तासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु 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 क्या? देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो मैं भी संघर्ष तैयार हूँ। विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब यह कहा तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वृत्तासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्र अस्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी? आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाए और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीचि ने भय एवं चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्तासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई। महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भाव की याद दिलाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने महर्षि दधीचि के बारे में पढ़ा, जो कि जो परोपकारी पुरुष थे। तो चलिए इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, असुर देवताओं से क्यों लड़ रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, असुर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, देवताओं को महर्षि दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्रास्त्र से वृत्तासुर का वध निश्चित था। इस कारण देवताओं को महर्षि दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर प्रश्न है, अस्थियां मांगे जाने पर दधीचि ने क्या सोचा? इसका उत्तर हो जाएगा, अस्थियां मांगे जाने पर दधीचि ने स्वयं को धन्य समझा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला क्यों लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला महर्षि दधीचि की स्मृति में लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, और इसमें कि पाठ की घटनाओं को सही क्रम दीजिए। पाठ की घटनाओं को सही क्रम दीजिए। इसमें जो बुक में दिया है, देवताओं और असुरों में युद्ध छीनना। ख में दिया है इंद्र का महर्षि दधीचि के पास जाना। ग में दिया है इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना। घ में दिया है इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना। अंग में दिया है दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाना। छ में दिया है वृत्तासुर का संहार। छ में दिया है महर्षि दधीचि की प्राण
त्यागना। इसमें देखिए ये जो हमारा दिया है, ये जो हमारा पाठ में दिया है, ये हमारा सही घटनाक्रम नहीं है। यहाँ पर करेक्ट इसका सही घटनाक्रम कीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा क में हो जाएगा देवताओं और असुरों में युद्ध छीनना। ख में हो जाएगा, देखिए ख में हो जाएगा इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना। उसके बाद ग में हो जाएगा इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना। ख में हो जाएगा इंद्र का महर्षि दधीची के पास जाना। और आगे है छ में है महर्षि दधीची को प्राण त्यागना। अंग में दिया है दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाना। फिर छ में वृत्तासुर का संहार। देखिए यहाँ पर हमने जो बुक में दिया था इसे कह रहा है कि सही क्रम में लिखिए, जो पाठ में घटना हुआ है इसको हमें सही क्रम में लिखना है, तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है सही क्रम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, जनमानस की भलाई के लिए महर्षि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए। त्याग का यह एक अनूठा उदाहरण है। आपके समझ भी कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तब आप क्या करेंगे? यदि क में दिया है आपके किसी साथी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे न हो। ख में दिया है आपको स्कूल जाने के लिए देर हो रही हो और घर में खाना तैयार न हो। और ग में दिया है 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों। और घ में दिया है कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये आप अपने विचार से करिएगा। अगला प्रश्न दिया 4 नंबर, त्याग मानव का सर्वोपरि गुण है। इस पर शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कर 10 वाक्य लिखिए। ये भी आप अपने से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा इतना ही प्रश्न दिया था। तो धन्यवाद।